जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। जो भी किसानों का काम हुआ आज तक, हरियाणा में हुआ, आरक्षण वाला हुआ या फिर दिल्ली में आंदोलन हुआ, धनखड़ ने किसी भी बात में किसानों को कहा वहाँ आंदोलन में भाई ये तो खालिस्तान नहीं है, आतंकवादी है। धनखड़ साहब ने विरोध कराया किसी चीज का। मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। किसी को अपमान कहीं किसी का कुछ नहीं हुआ। जो गलती करेगा उसकी सहायता से मिलेगी। ये जाट और गुज्जर ये कुछ नहीं है। सांसद सब अपनी पार्टी के मारे बोल रहे हैं। जो जिस पार्टी में उसी का झंडा ठाऊ खड़ा, कोई किसी का नहीं। ना जाट जाट का है, ना गुज्जर गुज्जर का है। सबको अपना मतलब काटना। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। और देश की संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई और उसके बाद उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर पूरे सियासत अपने उफान पर है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, लिहाजा जाट किसान की अब फिक्र सरकार को हो रही है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां वीडियो बनाई, अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसको 2024 के लोकसभा चुनाव के महज मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाट सांसद मिलकर धनखड़ के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर सामने आई और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लेकिन यह भी साफ कहा जा रहा है कि जैसे ही टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो ये जाटों का और किसानों का अपमान हुआ। क्या वाकई जाट और किसानों का ये अपमान हुआ? मैं शामली में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ किसानों के बीच में मौजूद हूं। किसान यहाँ पर है और वो आखिर इस बात से कितना सहमत है कि यहाँ उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने को लेकर जाट और किसान का अपमान हो गया। आपको क्या लग रहा है? किसान और जाट की अपमान की बात हो रही है, यहाँ की धनखड़ साहब का अपमान जाट और किसान का अपमान है, लग रहा है आपको? किसी को अपमान कहीं किसी का कुछ नहीं हुआ। जो गलती करेगा उसकी सहायता से मिलेगी। और जो ये कह रहे अपमान हो गया, ये हो गया, कोई अपमान किसी का नहीं हुआ। जो मासिक जाएगा 5-7 बेटे में, अरे उन्हें पकड़ो, जिन्हें भेजे उसे पकड़ो। ये कोई गलती करेगा उसका विरोध तो होगा। यहाँ कोई गलती कर रहे तो उसका विरोध तो होना ही है। तो जी विरोध करें, उन्हें टाका पैर बगा दें, विरोध करने वाला कोई राय नहीं। विरोध करने वाला तो कोई राय नहीं वहां से गए। तो अब जो 141 संसदों को उन्हें बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया, गलत करा, उनकी सुनवाई करते। बिल भी पास हो रहे हैं सरकार के। वो तो करेगी, वो तो हर भर का काम है। टाका पैर बगा दो, जो कुछ पास करना कर लो, झूठे अच्छा। वो तो हर भर का काम है, एक भर का थोड़ा ही है। लेकिन अब जाट सांसद मिल रहे हैं, सारे के सारे कह रहे हैं कि भाई अपमान हो गया आपका। ये जाट और गुज्जर ये कुछ नहीं है। सांसद सब अपनी पार्टी के मारे बोल रहे हैं। जो जिस पार्टी में उसी का झंडा ठाऊ खड़ा, कोई किसी का नहीं। ना जाट जाट का है, ना गुज्जर गुज्जर का है। सबको अपना मतलब काटना। सब अपने मतलब तक खड़े और कोई किसी का कुछ नहीं। हम तड़की के आ रहे हैं यहाँ से, अंधेरे आ गए थे, अंधेरा जाएंगे अंत मील में तुल गए। ये यहाँ मतलब कोई सांसद भी धागा का पूछ नहीं रहा। हाँ तो तड़के का खड़ा, यहाँ सांझे खड़ा 10 मील वालों को पकड़ते हो तो यहाँ 2 घंटे में 4 घंटे में तोल कर भेज दे। कौन सांसद भी धागा रहा है यहाँ से न कुछ है। तड़के भूखे प्यासे यहाँ पड़े। इस मील में रात को वहाँ थे बसर में हीटर लग रहे थे भीतर। मैं दरी थी कोठे में बैठ थे। मैं भी उठा लेगा मील मालिक जो है मैं भी उठा लेगा। तो ये जो है शुगर मिल है, शुगर मिल शामली में। यहाँ पर किसान आए हो, ये खेती करने वाले किसान, गन्ने की खेती करने वाले किसान है। लेकिन ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितना भाई आप लोगों को क्या लग रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आपको क्या लग रहा है ये घटना से आप लोगों का अपमान हो गया, या ये जो हो रहा है राजनीति आपको लग रही है कि भाई ये विश्व चुनाव की राजनीति हो रही है? नहीं, किसका अपमान हुआ? धनखड़ का। धनखड़ साहब का अपमान, यानी कि जाट और किसान के अपमान की बात कर रहे हैं भाजपा। हम नहीं मान रहे इस चीज को, इन्होंने नहीं मान रहे। अब जब किसानों ने दिल्ली आंदोलन करा ना, तो धनखड़ साहब उस टाइम किसानों के साथ रहे। जाट को तो छोड़ दो, आप जाट गुज्जर छोड़ दो, किसान पे आ जाओ। उसके बाद में भी जो भी किसानों का काम हुआ आज तक, हरियाणा में हुआ, आरक्षण वाला हुआ या फिर दिल्ली में आंदोलन हुआ, धनखड़ ने किसी भी बात में किसानों को कहा वहाँ आंदोलन में भाई ये तो खालिस्तान नहीं है, आतंकवादी है। धनखड़ साहब ने विरोध कराया किसी चीज का, तो उनकी साथ न तो बिरादरी रहने की, ना किसान रहने का।
जो किसानों की शिकायत नहीं है उसकी शिकायत किसान भी नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब अपमान होने दो जिसका हो जाए। तो किसान तो इस बात से बिल्कुल वो नहीं है ना। कोई नाराज नहीं है, होने दो जो कुछ हो। अच्छा चौधरी साहब, आप जिस तरह से कह रहे थे कि भाई अपमान हुआ, और ये अपमान जो है किसान का, तो आप मानते किसान का तो हुआ नहीं अपमान, ये तो आप कहते हैं ना। अच्छा अब बताइए कि यहाँ सरकार, ये भी आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ जब साक्षी मलिक जैसे जो लोग खिलाड़ी जब वहाँ सड़कों पर पिट रहे थे, जब कहीं जाट और किसान की बात नहीं आई, जब किसान आंदोलन वाले जितने थे सब समर्थन करने जा रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि जो सारे के सारे अब किसान और जाट के अपमान की बात कर रहे हैं, ये राजनीति हो रही है कि पेवर बस। आप बिरादरी पे क्यों ले जा रहे हैं? ये बिरादरी पर सरकार लेके भाजपा के सांसद यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये जाट और किसान का अपमान है, वो बिरादरी किसान कहाँ है इसमें? जाट ले दिया आपने, जाट का भी नाम ले दिया, फिर किसान का भी नाम ले रहे आप। जाट भी किसान है, गुज्जर भी किसान है, सब किसान ही किसान है। तो या तो किसान ही कहो आप, या जाट ही कहो। फिर अब जाट का अपमान हो रहा है, जो सरकार कह रही है वो गलत है। गलत है। और जब एक नाम तो में जाट के नाम तक कह रहे धनखड़ की बुराई हुई या उसका अपमान हुआ, आपने ही तो चला रखी है बात। हम तो नहीं मान रहे, हम तो एक ही हैं कि किसान जितने भी हैं भाई, किसान तो किसान ही रहेगा। यही बात धनखड़ की, उसकी जो बुराई या वो बोलने पे या जैसा भी हुआ संसद में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई पूछता। धनखड़ ने किसी किसान के बारे में या कहीं धरने पे कहीं उन्होंने अपना बयान जारी ऐसा किया हो बस जिस तक काश्तकार खुश हो जा। सरकार में हो कैसे करेगा? मन हुई तो कह रहा है जो सरकार में हो सरकार की बुराई कैसे करता का? नहीं काम नहीं करते तो नहीं। अच्छा वही तो कह रहे हैं हम। अच्छा आपको भी लगता है कि अपमान हुआ है किसानों का? ये किसान जाट के जाते तो किसानों का लालच, किसानों का अपमान आपको लग रहा है? क्योंकि सरकार, ये भाजपा के सांसद जो है वो ये चला जा रहा है कि ये जाट धनखड़, क्योंकि जाति से वो जाट है, तो कह रहे हैं कि ये जाट का अपमान। किसान को जोड़ो इसके साथ, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उनकी बात ना आप क्यों मान वही रहे कह रहे नहीं, आप क्यों मान रहे हैं? आपकी बात हम पूछ रहे हैं। आपको लगता है कि आपसे पूछना है ना? हम तो किसान है। हाँ आप किसान ही कहो, आपका अपमान नहीं हुआ ना? किसान का अपमान नहीं हुआ, किसान का तो नहीं हुआ अपमान। जो चीजें फैलाई जा रही है वो गलत है। मुझे क्या पता गलत है सही है, वो तो मैं जानेंगे इस बात को। तो हम किसान है, हमारे लिए तो ठीक है। ठीक है, हमारा तो नहीं हुआ। क्या बोल रहे? हाँ ठीक है, वही बोल रहे हैं, समझी और क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहा है सही बोल रहा है। अच्छा हाँ, ठीक। ये तो वोटों के अट्टे सट्टे हैं, कहीं ने बढ़ा दिया कहीं ने। ये तो चुनाव के राजनीति। ये बात आपने कही सही, ये चुनाव की बात है कि वही मैं सोच हम चुनाव तक के लेना हमने जी, हमारा काम नहीं होता, हमें चुनाव तक ही मतलब है। हमारे पैसे दिलवाओ, हमारी अच्छी उर्वरक शक्ति जो है, खाद पानी, इसके पैसे गिरवाओ, किसान ने सहूलियत दो जितनी भी है, बिजली का बिल माफ करो, बहुत हैं ऐसे काम इनके, उसके बारे में तो चर्चा नहीं करते ना आप। बस 28-24 का चुनाव, बस चुनाव तो हमारा के लेना, हमारा वोट डालनी, जो कोई कैंडिडेट होगा उसकी वोट डाल देंगे, जो को ठीक लगा हमें। अब 2022 से पहले दोगुनी आमदनी की बात हुई थी, आप लोगों की कितनी आमदनी हुई? मैं तो जहाँ थी वहाँ की वहाँ भी नहीं रही, जो सी हमारी आमदनी थी वहाँ भी नहीं रही। मेरी तो हमारा नहीं जी, बता मान गए, हमारा साल भर के ये पेमेंट नहीं हुई, साल भर के बिल, उनकी पेनल्टी जो भी कुछ है मेरे लग गई, कनेक्शन काट दिए, उर्वरक पर रेट बढ़ा दिए, इनकी कोई जितनी भी काश्तकारों की सहूलियत थी में कोई सहूलियत नहीं मिली ना। दुगनी आमदनी तो बहुत दूर की बात है, घर में अनाज भी नहीं छुटे। अच्छा कितने किसानों की आप लोगों को लग रहा है कि सरकार ने आमदनी बढ़ा दी, दोगुनी आमदनी कितने आपसे किसान? हमारी तो बड़ी नहीं जी। नहीं किस चीज पे बढ़ा दी? और ये बताओ, और तरीका तो बताओ, बढ़ने का तरीका तो बताओ कुछ। पेमेंट मिलनी आज और करना हम बोल रहे, फसल पाला होती वही तो हो रही है। हाँ नहीं तो आमदनी कहाँ तो बढ़ गई। रेट जो सर जो चुनाव के समय जब बात थी वो जुमले है क्या? हाँ जुमले ही है और की है, क्या साल हो रेट नहीं बढ़ा बोलो, भाग और इतनी है बोलो, भी करना लग रही है किरण, 0 पे बैलेंस हमें लिखा है पर्ची पे, बता कहाँ तो बढ़ गया आमदनी? हमें तो नहीं पता जब हमें पिछला पेमेंट नहीं मिला, इस साल का भी सीजन चल दिया 1 महीना, अब तक हमारा पेमेंट नहीं आया, पिछला आमदनी दुगनी कहाँ तो होगी? तेल जो सवाल आप लोग को करना चाहिए ना सरकार से, वो सरकार ने कहा पूछो, सरकार सुने के हमारी, हम आपके लिए इसीलिए तो आए, आपको कम से कम यहाँ के जरिए आपसे हम तो आपको बता रहे जी, हमारा पेमेंट दुआओ। हमारा तो यूरिया खाद का कट्टा था, उसमें भी 5 किलो यूरिया कम कर दिया। उसके पानी की बोतल लगा, पानी की बोतल लगा, वो ना मिले तो यूरिया नहीं देंगे, यूरिया की टाल करें, वो नैनो ना मिले तो यूरिया की टाल करेंगे। सरकार तो 6-6 हजार रुपए वो भी दे रही है साल में, कह रहे बहुत सम्मान आप लोगों को। और बिल कहाँ पहुँचा दिया सरकार ने? 6 हजार तो दे दिया, हमारे बिल कहाँ पहुँचा दिया?
तो बिल तो अब जो है यूपी में फ्री कह रहे हैं कि किसानों के 12 के फ्री कर रहे हैं। कहने को तो मैं आपको भी कह दूंगा, कहना मत तो भाई यूरिया फ्री मिल रहा नहीं, फ्री कर दी 200-300 यूनिट फ्री कर दी उस सब नहीं 100% कह रहे हैं, 100% फ्री कर दिया पूरा। 50% बिल आ रहे हैं उनके, बिल आ रहे हैं बीमार पे, हमारे पास बिल आ रहे हैं उनके। यहाँ से मंत्री जी भी आए थे, मैं कहने के विधानसभा में तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा, उन्होंने तो बड़े बड़े प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन चलाए हुए थे। उन्होंने कही यहाँ कोई बिल ना जमा करियो, 24 के चुनाव तक कोई बिल ना जमा करो। बताओ इसका क्या अनुमान लगा जाएगा भैया? तो आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या? विश्वास तो जी भोजी घर में था, कोई चीज हट जाएगी? डीजल के तो पैसे है नहीं जेब में, आए दुगनी बता रहे किसानों की। ये जितने ट्रैक्टर खड़े जी सबकी खोल के टंकी देख लो आप, इनमें कितना डीजल है, सारों में खोल लो। मड़ा मड़ा तेल पाओ, ये तो मौके पर बात है, मौजूद है जी, आप इसकी टंकी खुलवाओ और सारे ट्रैक्टरों की टंकी खोल के देखो कितना डीजल है। तो आपके क्षेत्र में जब जाट संसद के लिए चुनाव के लिए आएंगे तो आप घेरिए उनको। तो वो तो बात बाद में गए जी, जब चुनाव होगा वो तो चुनाव। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं आप? मशीन में रोटी कर ले। मशीन में कैसे? अरे ईविंग में सारी जो परसेंटेज बन रही है बना हुए उनमें कर ले, हमारे वोट तक रहा जी में रोटी कर ले वहां से उसमें। तो आप तो वो बात कह रहे हैं कि जो ये विपक्ष वाले कहते हैं कि ईवीएम में धांधली कर दी, धांधली है। तो ये फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि ईवीएम पे अब सवाल उठा रहे हैं? फिर आप तो ये तो उठेंगे, ये तो उठेंगे जब रोटी करे हमें। मशीन खराब पा जा, जो जीता थी कर 5-4 हजार का लगे भागता पावे कैंडिडेट विपक्ष वाला। या तो आप गड़बड़ करो जी या मशीन गड़बड़ करे, पूछो क्यों? बताओ। मीडिया पे, टीवी में हम प्रोग्राम यूट्यूब पे जितने भी देख रहे थे पिछले चुनाव में, 90% आदमी ये कह रहा था, कहने लगा कि भाई सरकार बदली जाके हराओ, और सरकार आई उनकी। तो मीडिया झूठ बोल रहा, वीडियो वही दिखावे जो सरकार के खिलाफ बोलती होगी, या फिर मशीन में गड़बड़ है। तो मीडिया भी तो नाइंसाफी कर रहा है फिर आप लोगों के लिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा। सरकार से मिला हुआ होगा कुछ तो मिला ही हाँ होगा। बिल्कुल। भाई घर तो चलाना जाकर तो मैं भी पढ़ ले या नहीं मानते? अब पहले बता लेगा। चलिए, किसानों के बीच से हम यहाँ शामली में और शुगर मिल में यहाँ करीब 200 करोड़ से ज्यादा का भुगतान है। गुस्सा इस बात को लेकर है, किसानों की आमदनी दोगुना की बात करने वाला आज सरकार के वो प्रतिनिधि कहाँ है, सवाल ये भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि संसद में यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री को लेकर जाट और किसान के अपमान की बात कहां से आ गई? क्या 2024 के चुनाव से पहले सिर्फ सियासत में माहौल बनाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करना कहीं ना कहीं जनता को तो पसंद नहीं आ रहा और किसानों को यह लग रहा है कि ये सरकार आवाज दबाने की कोशिश यहां कर रही है। फिलहाल मेरे साथ शामली से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।